हेलो फ्रेंड, आज हम ओएमसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओएमसी के सेकंड पार्ट में आज हमारा टॉपिक रहेगा एफडीसीटी। हमारा आज का टॉपिक है एफडीसीटी। एफडीसीटी का मीनिंग क्या होता है कि मतलब कितने डोनर एटम से अटैच्ड है, कितना डोनर एटम देगा, मतलब कोई मेटल से कितना अटैच है, उसकी एफडीसीटी देखेंगे, उसी को कहते हैं। ये क्या है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ डोनर एटम। ये कितना एटम डोनेट करेगा, उसी को क्या कहते हैं? एफडीसीटी। मतलब किसके साथ करेगा? डोनर एटम लिगेंड अटैच टू मेटल। ठीक है, मेटल से जो लिगेंड अटैच है वो कितने डोनर एटम से, उसको हम क्या कहते हैं? एफडीसीटी। एफडीसीटी को डिनोट किससे करते हैं? मीटा से। तो लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट या फिर डिनोटेड बाय मीटा। ठीक है, जो एक लिगेंड होता है मोर डोनर भी हो सकता है, मतलब पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट, ये सब हम आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल पूछ ले मान लो हमसे, तो क्या होगा? एफडीसीटी की और एल यानी कि लिगेंड। ठीक है, आर लिख ले। आर क्या है? डोनर एटम। कहीं कहीं हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी लिखा होता है एन एक्स माइनस आर, एल। ठीक है, इस एक्स का मतलब भी क्या होता है? डोनर एटम ही होता है। ठीक है, एल क्या है? लिगेंड है। अब इसको डिनोट कैसे? देखो, हमें कभी कभी क्वेश्चन में डिनोट किया हुआ मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे एन ऐसे लिखा मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? अब ये देखो, क्या बताया था मैंने? डोनर एटम होगा। ये देखो, इसके ऊपर जो पावर है इसको क्या कहते हैं? डोनर एटम। उतने ही मतलब एटम से अटैच होगा। ये कितना है? 1। तो क्या है इसकी एफडीसीटी? 1। ठीक है, 1 एटम से ही अटैच होगा लिगेंड। अब जैसे n की पावर 3 मिल जाए हमें, तो कितने से होगा? 3 से। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया ये ले लेते हैं n निकल। अब इसमें बताओ, जैसे तो हमें एफडीसीटी पता लगानी हो, तो इसमें अब निकल से कितने एटम से अटैच्ड है लिगेंड देखेंगे हम। देखो कार्बन, देखो 1 2 और 3, तो इधर कितने लिख देंगे? 3। ठीक है, इधर देखो 1 2 और 3, तो कितनी होगी इसकी एफडीसीटी? 3। ठीक है, अब कभी कभी हमें ऐसे भी मिलता है। देखिए, कई बार ये एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये देखो, ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, उसी से तो देखें, लेकिन लिगेंड कितने अटैच हैं। अब हमें ये एग्जांपल मिल गया। मान लो ये मेटल है, कोई भी अटैच, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हो गया। अब इसमें बताओ इसकी एफडीसीटी कितनी है?
ये देखो ये सेंट्रल मेटल है और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, सेंट्रल मेटल को ही देखना है। सेंट्रल मेटल कितने से अटैच है? ओनली इसी से तो अटैच है। ये क्या हुआ? 1, तो इसकी एप्टिसिटी कितनी हुई? N1, ठीक है। और आगे कैसे मिला गया देखना, C5H5, ये क्या है? C5H5, तो हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें कभी कभी मिल जाता है क्या, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब हमें मिल जाए CH2O, डबल बॉन्ड और मेटल। अब इसकी कितनी एप्टिसिटी है बताओ? ये कितने से अटैच है बताइए? कितने से है? 1 से। छोटे सिंगल बॉन्ड आएगा तो कितना हो गया इसका? 1। अब ये देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें क्या हुआ? ये 2 बॉन्ड है तो इसकी क्या होगी एप्टिसिटी? 2, ठीक है। अब हमें कभी बार ऐसे मिल जाए, मान लो पेंटाडाइमीन हुआ और इससे अटैच करके मेटल दे दी, तो अब इसकी क्या लिखेंगे हम? इसकी हम लिखेंगे फिर N5Cp, ठीक है। एप्टिसिटी ऐसे होती है। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम पेंटाडाइमीन वही देख लो, जैसे पेंटाडाइमीन दे दिया हमें, इधर मेटल अटैच है, डबल बॉन्ड H, ठीक है, और इधर से भी अटैच है मेटल की। तो अब कितने हो गए बताओ? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गई एप्टिसिटी इसकी? N3 हो गई ना, N3C5H5 हो गया। तो एप्टिसिटी ऐसे निकालते हैं हम कि कितने से अटैच है। अब और देख लो, जैसे पेंटाडाइमीन में ही ऐसे हो अटैच, दोनों से अटैच हो, इन मेटल से ही अटैच हो, इन दोनों से बस नहीं मेटल अटैच हो दोनों पाई बॉन्ड से, तो इसकी एप्टिसिटी कितनी होगी? इससे नहीं है, ये नहीं काउंट होगा आपकी बात, क्योंकि इससे मेटल अटैच नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, इसकी N4, ठीक है। ऐसे निकालेंगे एप्टिसिटी। अब हमसे पूछ ले, जैसे अभी बताया था मैंने, मेटल डायरेक्ट कार्बन से अटैच है H, तो इसकी एप्टिसिटी क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बीन, ठीक है। इसकी कितनी है? N1, यानी कि 1 से ही तो अटैच है। अब और देख लो, जैसे C डबल बॉन्ड O, इधर भी मेटल है, इधर भी मेटल है और इधर भी मेटल है, ठीक है। ये अटैच है, बताओ ये वो इसकी एप्टिसिटी कितनी होगी? ये तो 1 से ही तो अटैच है, सारे मेटल थोड़ी देखने हमने, ये काउंट करने मत करना कि 3 मेटल है तो इसकी एप्टिसिटी 3 हो जाएगी, नहीं। मेटल को देखना है कि लिगेंड से कितने अटैच है लिगेंड, तो इसमें इससे भी, इससे भी, इससे भी, इनकी सौरभ एप्टिसिटी कितनी है? 1, तो हम 1 ही लिखेंगे। ये हमने देखा कि एप्टिसिटी मतलब सिंगल्स की, ठीक है, सिंगल डबल। अब कुछ एप्टिसिटी क्या होती है? ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं सिंगल, जैसे ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं? जो होल्ड करें मोर 1 देन मेटल टुगेदर, यानी कि एक मेटल सेंटर में होगी, उसी से होल्ड करेंगे। ये मेटल है, इधर लिगेंड है, इधर मेटल है, मतलब बीच में होल्ड करेंगे, उसको ब्रिजिंग बोलते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं लिगेंड विच होल्ड more than 1 metal together,
ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड को। एप्टिसिटी को किससे ले? एप्टिसिटी को, इसको ब्रिजिंग को पहले देखते हैं। ब्रिजिंग को म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। एप्टिसिटी को किससे डिनोट किया था? नीटा से, इसको म्यू से, ठीक है। इसका उल्टा है। अब ये देखो, जैसे क्लोरीन है, ठीक, इधर मेटल है, इधर मेटल है, हो गया। तो अब इसका क्या होगा? एप्टिसिटी म्यू 2 Cl, ऐसे लिखेंगे इसको। देखो म्यू मतलब कितना, क्या होता है? नंबर ऑफ एटम, सॉरी, नंबर ऑफ एटम अटैच टू ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। तो आज हमने देखा कि एप्टिसिटी क्या होती है, और देख लेते हैं। जैसे ये देखा हमने पहले, एप्टिसिटी देखी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नीटा से। हम देख लेंगे ऐसे कितने से अटैच्ड होगा वो। फिर ब्रिजिंग लिगेंड देखा कि जो दो मेटल्स के बीच में होगा उसे ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं कैसे? अब ये देखो, जैसे एग्जाम्पल है, उसको ब्रिजिंग लिगेंड बताती हूँ मैं आपको कैसे होता है। जैसे ब्रिजिंग है, पैलेडियम क्लोरीन, पैलेडियम क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन क्लोरीन। अब इसमें देखो ब्रिजिंग लिगेंड देखे तो क्या होगा? ब्रिजिंग लिगेंड, ये ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है क्योंकि इससे कोई मेटल भी अटैच नहीं है दूसरी, तो ब्रिजिंग लिगेंड ये नहीं होगा। ये क्या है? ओनली नो ब्रिजिंग लिगेंड, क्योंकि ये सिंगल अटैच है, ठीक है। अब ये देखो, इधर भी मेटल है, ये मेटल, ये मेटल, तो क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। अब ये देखो, इधर मेटल, इधर मेटल, तो क्या हो गया? ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये हो गया क्या? ब्रिजिंग लिगेंड। अब और कोई भी देख सकते हैं, जैसे हमें ऐसे भी तो दिखा मिलता है, ET Cl, ET Cl, ठीक है, हो गया। और हमें देखते हैं ऐसे ET Cl, ET, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें ब्रिजिंग लिगेंड कौन से होंगे ये देखेंगे हम। देखो ये तो आउटर है, ये क्या हुए? ये आउटर है नहीं, यही तो ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड है, ये आउटर नहीं है। अब हम इसमें सोच लें कि ये आउटर है, नहीं, ये देखो इधर मेटल है, इधर भी मेटल है, ठीक है। ये देखो इधर क्लोरीन है, क्लोरीन से क्या? प्लेटिनम मेटल अटैच, प्लेटिनम अटैच, ठीक है। तो लिगेंड, अब इसको देखो एक बार, इसमें बताती हूँ मैं आपको, मतलब मोर से कैसे अटैच होता है। देखो इस क्लोरीन की देखिए हम ब्रिजिंग लिगेंड, अब देखो 1 2, 2 से अटैच है, तो इधर क्या हुई? N2, ठीक है। अब इधर देखो क्लोरीन, 1 मेटल, 2 मेटल, 3 मेटल, तो इसमें क्या है? सॉरी N को नहीं लिखते, म्यू से डिनोट करते हैं ब्रिजिंग को, तो इसको क्या हुआ? म्यू 3। अब इधर देखो ये वाले मेटल 1 2, म्यू 3 नहीं, म्यू 2, इधर ये देखो 1 2, तो म्यू 2, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे कि कितने से अटैच, मतलब वो शेयर करेगा लिगेंड। अब क्लोरीन में क्या होता है? जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन होता है, कितने होते हैं इसमें? लास्ट में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? जैसे इसने, ये मैंने बताया, ये क्लोरीन है, तो ये एक बार शेयर करेगा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन, तो स्टार्टिंग में ये
जिससे एक से अटैच होगा तो एक इलेक्ट्रॉन करेगा, तो हम उसको लिखेंगे μ1, ठीक है। अगर दूसरी बार करेगा तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, पेयर करेगा, क्योंकि इसके बाद सब पेयर प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सेकेंड टाइम। तो हम क्या, जब ब्रिजिंग में हुआ तो फिर हम 2 किया तो μ2, ठीक है। ऐसे शेयर होते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो μ3, μ4, जितनी बार अटैच होगा फिर उनको ऐड कर देंगे हम, ठीक। तो आज आपको ये सब समझ में आया। अपना कल हम OMC का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।